औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़ा नंबर 34। यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून क़ुल मा अनफ़क़्तुम मिन ख़ैरिन फ़लिलवालिदैनि वलअक़रबीन वलयतामा वलमसाकीन वब्निस्सबील वमा तफ़अलू मिन ख़ैरिन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम। कुतिबा अलैकुमुल क़ितालु वहुव कुर्हुल लकुम वअसा अन तकरहू शैअन वहुव खैरुल लकुम वअसा अन तुहिब्बू शैअन वहुव शर्रुल लकुम वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। यसअलूनका अनिश्शहरिल हरामि क़ितालिन फ़ीहि क़ुल क़ितालुन फ़ीहि कबीरुन वसद्दुन अन सबीलिल्लाहि व कुफ़्रुन बिही वल मस्जिदिल हरामि व इख़राजु अहलिही मिन्हु अकबरु इंदल्लाह वल फ़ित्नतु अकबरु मिनल क़त्ल वला यज़ालून युक़ातिलूनकुम हत्ता यरुद्दूकुम अन दीनिकुम इन इस्तताअू वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत वहुव काफ़िरुन फ़उलाइका हबितत अअमालुहुम फ़िद्दुनिया वल आख़िरह व उलाइका अस्हाबुन नारि हुम फ़ीहा ख़ालिदून। इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हाजरू वजाहदू फ़ी सबीलिल्लाहि उलाइका यर्जूना रहमतल्लाह वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। यसअलूनका अनिल ख़म्रि वल मैसिर क़ुल फ़ीहिमा इस्मुन कबीरुन व मनाफ़िउ लिन्नासि व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा व यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून क़ुलिल अफ़्व कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम ततफ़क्करून। फ़िद्दुनिया वल आख़िरह व यसअलूनका अनिल यतामा क़ुल इस्लाहुल लहुम ख़ैर व इन तुख़ालितूहुम फ़इख़वानुकुम वल्लाहु यअलमुल मुफ़्सिद मिनल मुस्लिह वलौ शाअ अल्लाहु लअअनतकुम इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। सूरह बक़रा के दूसरे निस्फ़ में अहकाम शरीयत बयान किए गए। इनमें कुछ सवालात सहाबाए किराम अलैहिमुर रिज़वान की तरफ से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत बाबरकत में पेश किए गए थे, जिनके जवाब कुरान पाक ने दिए। उनमें से एक सवाल ये है, यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे सवाल करते हैं, माज़ा युनफ़िक़ून कि क्या खर्च करें। बाज़ उलमा ने इसका तर्जुमा किया है, ये आपसे पूछते हैं कहाँ खर्च करें। क़ुल मा अनफ़क़्तुम मिन ख़ैरिन, आप फरमा दीजिए कि तुम जो भी खर्च करो माल में से, फ़लिलवालिदैनि वल अक़रबीना, वो हक़ है माँ बाप का और रिश्तेदारों का, यतीमों का, मिस्कीनों का, वब्निस्सबील और मुसाफिरों का। वमा तफ़अलू मिन ख़ैरिन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम, तुम जो भी कोई नेकी करो अल्लाह ताला उससे बाखबर है, उसको जानता है। कुतिबा अलैकुमुल क़ितालु वहुव कुर्हुल लकुम, तुम पर फ़र्ज़ कर दिया गया है जहाद, हालांकि तुमको वो नागवार है। वअसा अन तकरहू शैअन वहुव खैरुल लकुम, क्या ताज्जुब है या मुमकिन है कि तुम जिसको नागवार समझते हो वो तुम्हारे लिए बेहतर हो। वअसा अन तुहिब्बू शैअन वहुव शर्रुल लकुम, और क्या ताज्जुब है, दूसरा तर्जुमा है, और मुमकिन है ये बात कि तुम जिसको पसंद करते हो वो तुम्हारे लिए बुरा हो। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, अल्लाह पाक जानते हैं तुम नहीं जानते। दूसरा सवाल,
यसअलूनका अनिश्शहरिल हराम क़ितालिन फ़ीह, आपसे पूछते हैं वो शहर हराम के बारे में, यानी उसमें क़िताल के मुताल्लिक़। कुल क़ितालुन फ़ीह कबीर, आप फरमा दीजिए उसमें क़िताल यानी जंग करना, जहाद करना, ये बड़ा मामला है, नाजुक मामला है। वसद्दुन अन सबीलिल्लाहि व कुफ्रुम बिही वल मस्जिदिल हराम, और अल्लाह के रास्ते से रोकना और अल्लाह के साथ कुफ्र करना और मस्जिद हराम से रोकना, व इखराज अहलिही मिन्हु, और मस्जिद हराम के अहल लोगों को वहाँ से निकाल बाहर करना, अकबर इंदल्लाह, ये तो अल्लाह के नज़दीक अशहुर हुरुम में क़िताल से भी ज़्यादा बड़ा और सख्त जुर्म है। वल फितनतु अकबर मिनल क़त्ल, और फितना पैदा करना, फितना बर्पा करना ज़्यादा सख्त है कत्ल से भी। वला यज़ालून युक़ातिलूनकुम हत्ता यरुद्दूकुम अन दीनिकुम इन इस्तताऊ, और अगर वो उनके लिए मुमकिन हो तो वो तो मुसलसल तुम्हारे साथ जंग करते रहेंगे, क़िताल और लड़ाई करते रहेंगे, ताकि वो तुमको तुम्हारे दीन से फेर दें। वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनी, तुम में से जो आदमी अपने दीन से फिर जाएगा, फ़यमुत, और इसी हालत में मर जाए, वह काफिरुन के वो काफिर हो, फ़उलाइका हबितत अमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरा, तो दुनिया और आखिरत में उसके आमाल जो उसने किए हैं सब के सब अकारत और बर्बाद हो गए। वउलाइका अस्हाबुन नार, वो जहन्नम वाले हैं, हुम फीहा खालिदून, हमेशा हमेशा उसमें रहेंगे। इन्नल्लज़ीना आमनू, जो लोग ईमान वाले हैं, वल्लज़ीना हाजरू, और जिन्होंने हिजरत की, वजाहदू फ़ी सबीलिल्लाह, और अल्लाह के रास्ते में कोशिशें की, मुजाहदे किए, उलाइका यरजून रहमतल्लाह, वही लोग हैं अल्लाह ताला की रहमत के सही हकदार और उम्मीदवार। वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाले हैं, बड़े मेहरबान हैं। यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर, आपसे पूछते हैं ये शराब और कमार यानी जुए के मुतालिक कि जायज़ है या नाजायज़। कुल, आप फरमा दीजिए, फ़ीहिमा इस्मुन कबीरुन, कि उसमें बहुत बड़ा गुनाह है, व मनाफ़िउ लिन्नास, और लोगों के लिए देखने में नफ़ा भी है, व इस्मुहुमा अकबर मिन नफ़इहिमा, और उनका जुर्म और गुनाह उनके नफ़े से ज़्यादा भारी। व यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून, और आपसे पूछते हैं कि कितना खर्च करें। कुल आफ़, आप फरमा दीजिए जो तबीयत पर बोझ ना हो या ज़रूरत से ज़्यादा हो। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम ततफ़क्करून, ऐसे ही अल्लाह पाक अपनी निशानियाँ तुम्हारे सामने बयान करते हैं ताकि तुम गौर व फिक्र करो, फिर दुनिया वल आखिरत, दुनिया और आखिरत के मामलात में। व यसअलूनका अनिल यतामा, और आपसे ये यतीमों के मुतालिक सवाल करते हैं कि उनके जो हुकूक हम पर हैं तो ख़र्च कैसे करें। कुल इस्लाहुल लहुम खैर, आप फरमा दीजिए कि उनकी मसलहतों की रियायत करना बेहतर है। व इन तुखालितूहुम, अब अगर तुम उनके साथ मिलजुल कर ज़िंदगी गुजारते हो, फ़इख्वानुकुम, तो वो तुम्हारे भाई हुए। वल्लाहु यअलमुल मुफ़सिद मिनल मुस्लिह, और अल्लाह जानता है मुफ़सिद कौन है, मुस्लिह कौन है। वलौ शाअल्लाहु लअअनतकुम, अगर अल्लाह चाहता तो इससे ज़्यादा सख्ती में तुमको डाल देता। इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, अल्लाह पाक बड़े ज़बरदस्त गलबे वाले, ताकत वाले और बड़ी हिकमत वाले। तर्जुमा हो जाने के बाद अब इसका मतलब समझना आसान है। जो पहली आयत है इसमें इन्फाक का सवाल है। सहाबाई किराम अलैहिम रिज़वान ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने के 2 सवाल किए, दोनों इसी रुकू में आ रहे। यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून, यही जुमला 2 मरतबा आया है, इस सफ़े पर आखिर में, इस सफ़े पर आखिर में। देख लें आप, दाईं तरफ भी है यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून, और अगले सफ़े में बिल्कुल इसके बराबर आ रहा है यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून। ये सवाल है कि माल में से अल्लाह तबारक व तआला ने एक हिस्सा वाजिब कर दिया है जिसको हम ज़कात कहते हैं, या ऐसे ही सदक़तुल फ़ित्र है, या ऐसे ही कुर्बानी का जानवर है, उश्र है। इसकी मिक़दार शरीयत ने मुतय्यन की है, कितने में से कितना देना है, और ये भी तय कर दिया है इसका मसरफ कहाँ होगा, किस पर खर्च करना जायज़। यहाँ जो सवाल है और जो जवाब है ये ज़कात और सदक़े के मुतालिक नहीं है। उसकी वजह यह कि ज़कात सदक़े के अहकामात आगे आ रहे हैं और पीछे व आतु ज़कात से ज़कात का हुक्म दे दिया गया। तो सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान असल में इस जगह ये पूछना चाह रहे थे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
हम ज़कात और सदक़े के बाद अगर अपना माल खर्च कर रहे हैं तो हमारा नफली माल खर्च करना, इमदाद, खैरात, लोगों की मदद, इसका सबसे ज़्यादा हकदार कौन है? उस पर तरतीब से ये बात बता दी गई। कुल ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा अनफक़्तुम मिन खैरिन, तुम्हारे सवाल में दो चीज़ें छुपी हुई, एक ये कि क्या खर्च करें, दूसरा ये कि कहाँ खर्च करें। सवाल समझ में आया? किसको दें और क्या क्या दें। तो फरमाया किसको दो, ये तो तफसील बता रहे हैं हम, अलबत्ता क्या दोगे, कुल आप फरमा दीजिए मा अनफक़्तुम, जो भी तुम दे दो, जो तुम्हारा दिल चाहे, मिन खैरिन, माल में से, तो तुम्हारे लिए बेहतर ही है। जितना भी तुम दे सको दो, तुम्हें उसका फायदा दुनिया में भी मिलेगा, आखिरत में भी उसका अजर मिलेगा। दुनिया में नफा होगा कि जिन पर माल खर्च करोगे मोहब्बतें नसीब होंगी, हमदर्दियां मिलेंगी। इंसानी हमदर्दी भी एक ज़रूरी हक है, वाजिब है। और दूसरी बात यह है कि तुम्हारा फाजिल माल तुम्हारे पास से ज़रूर से ज़्यादा निकलेगा तो तुम्हारे पास दुनिया की जो मोहब्बत दिल में समाई हुई ये कम हो जाएगी। तो इसकी कोई हद बयान नहीं की कि कौन सी चीज़ देनी है, कौन सी चीज़, जो हमारे पास है, नकद है, जिन्स है, खाने की चीज़, पहनने की चीज़, पीने पिलाने की चीज़, कपड़ा है, ओढ़ना बिछोना है, ज़मीन ज़राअत है या पैसा है, सोना चांदी है, सिले हुए कपड़े हैं, अनसिले हैं, पहने हुए हैं या नए, जो भी तुम्हारे पास है तुम खर्च करना चाहो, ये तुम्हारे लिए दुनिया में भी फायदेमंद, आखिरत में भी। दूसरी बात यह कि कहाँ खर्च करो, तो फरमाया फलिल वालिदैन, सबसे पहला हक है माँ बाप। अब यहां ये मसला सुन लेना चाहिए कि ज़कात माँ बाप को देना जायज़ नहीं है, चाहे वो साथ हों चाहे अलग हो। ऐसे ही ज़कात अपनी औलाद को देना जायज़ नहीं है, चाहे वो साथ हों चाहे अलग हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर। जब शरीयत ने अपनी औलाद और माँ बाप को और बीवी को ज़कात देने और खिलाने से मना किया है, तो इससे ये बात मालूम हो गई कि यह सवाल ज़कात के मुतालिक नहीं है, क्योंकि यहाँ माँ बाप पर खर्च करने का हुक्म दिया जा रहा है। तो ये वही है जिसको हम कहते हैं अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह की रज़ा के लिए देना, ना सदका है ना ये कोई ज़कात। तो जो तुम देना चाहो सबसे पहले हकदार माँ बाप, वलक़रबीन, उसके बाद तुम्हारे कुंबे के रिश्तेदार, चचा, मामू, खाला, फूफी, फिर उनकी औलादें, ऐसे दादा दादी, नाना नानी, बीवी, बच्चे, और फिर अपने ससुराली रिश्ते, सास, ससुर, साला, साली, ये जो कुंबा कहलाता है, ये हकदार है। माँ बाप को ज़रूरत न हो तो उनको दिया जाए। वल यतामा, और मुआशरे का एक तबका जो माँ बाप से महरूम है और उसके पास खुद इतनी ताकत इस्तिताअत नहीं है कि वो कुछ कर सकें, खा पी सकें। वल मसाकीन, और उसके बाद वो लोग जो ऐसी मजबूरी में मुब्तला हैं, ऐसे फ़क्र फाक़े में मुब्तला हैं कि वो उनके पास अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए कोई ऐसी सूरत नहीं है जिससे वो अपना खाना पीना, घर की ज़रूरियात, अयाल को पालने के मसारिफ बर्दाश्त कर सकें। गरीब गुरबा जिनको, बशर्ते कि ये गरीब गुरबा पेशावर फ़कीर ना हो। जैसे आजकल पेशावर फ़कीर है ना, जो भीख मांगते फिरते हैं, उनको नहीं। जो ज़रूरतमंद हैं, चाहे वो माजूर हैं, चाहे मजबूर हैं, बीमार हैं, या ऐसी गुर्बत में मुब्तला हैं कि कुछ कर भी नहीं सकते। वब्न सबील, और वो आदमी जो सफ़र में ऐसी सख्ती और तंगी में फंस गया है कि यहाँ इसके पास खर्च करने के लिए कुछ नहीं है और वतन से दूर है, जो इसकी कोई हमदर्दी करता वो भी नहीं, तो फिर मुसलमान और इंसान होने के नाते ये हुक्म शरीयत ने दिया है कि तुम इंसानों पर खर्च करो, चाहे ये मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम। ज़कात गैर मुस्लिम को नहीं देंगे, लेकिन बाकी अल्लाह के रास्ते में अल्लाह की रज़ा के लिए खर्च करना, भूखे को खिलाना, नंगे को पहनाना, रात को किसी को जगह देना, बेघर को घर बना देना, किसी के बेटे और बेटी की शादी में मदद कर देना, ये इंसानी हक है, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम। वमा तफ़अलू मिन खैरिन, और तुम जो भी खैर का काम करो, खैर से मुराद यहाँ बाज़े मुफस्सिरीन के नज़दीक हर नेकी है, चाहे वो जिस्मानी बदनी हो चाहे माली हो। यानी तुम कोई नेकी करो, नमाज रोज़े की, जिक्र तिलावत की, जहाद की, या तुम कोई नेकी करो अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने की, खैर से दोनों चीज़ें मुराद है।
फ़इन्नल्लाह बिही अलीम, तो अल्लाह उसको जानते हैं। जब जानते हैं तो तुम्हारे अमल का तुमको जरूर अजर देंगे, ज़ाया नहीं करेंगे। एक बात यहां ये भी समझ लेनी चाहिए कि कुरान पाक में बहुत सारी जगह फजल और खैर से माल मुराद है। फजल बोला है और मुराद क्या है? खैर बोला है और मुराद माल है। माल को फजल और खैर कहा है कुरान ने, इससे एक बात मालूम हो गई कि माल खर्च करने से बहुत सारे खैर के काम वजूद में आते हैं। मस्जिदें बनती हैं, मदरसे बनते हैं, गरीबों की मदद होती है। ये एक महमूद काम है, अच्छा काम है, जिसकी शरीयत ने इजाज़त ही नहीं दी बल्कि इसकी तरगीब भी दी है, और साथ साथ जो गरीब गुरबा लोग हैं उनका हम पर यहाँ के वाजिब भी है। लेकिन ये तब है खैर जब ये हलाल हो और जायज़ हुदूद में खर्च किया जाए। अगर ये हलाल ना हो और आदमी इसको अच्छे काम में खर्च करे तो भी ये माल खैर नहीं है, फिर ये माल शर। रिश्वत का पैसा लेकर मस्जिद बना दी तो काम तो खैर का किया, लेकिन आमदनी का जरिया हराम था, तो इस माल को माल खैर नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे शर। कुरान ने खैर कहकर और फजल कहकर जहां भी ताबीर किया है ना माल को, इससे इस तरफ इशारा कर दिया कि फजीलत वाला माल और खैर वाला माल ही मोमिन के पास होना चाहिए, हराम नहीं होना चाहिए। अगर हराम होगा फिर तो वबाल ही वबाल है। अपने ऊपर खर्च करेगा तब भी, और कहीं दीन के काम पे खर्च करे तब भी वबाल ही वबाल। इस सवाल का जवाब मुकम्मल हो गया। कुतिबा अलैकुमुल क़िताल, चूंकि पीछे जहाद के अहकाम आए थे, आपको याद होगा 3-4 रुकू पहले, वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम वला तअतदू, अल्लाह ताला ने फरमाया था तुम अल्लाह के रास्ते में क़िताल करो, जहाद करो। जो लोग तुम्हारे साथ जंग जारी रखते हैं तुम उनके साथ जंग करो, जो तुम पर हमला करते हैं तुम अपना दिफा करो। क्योंकि जहाद इंसानी तबीयत पर बोझ है, इसमें माल भी छूट जाता है, घर बार भी छूट जाता है, और बाज़ मरतबा जान भी चली जाती है। तो जब जहाद के अहकामात आए तो सबसे पहले इसके मुखातब हजरात सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान, और ये वो लोग थे जो अपनी जान माल को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे पर कुर्बान करना अपनी खुशकिस्मती समझते। लेकिन ये जो आयत है इससे पता चल रहा है कुतिबा अलैकुमुल क़िताल, तुम पर जहाद फर्ज किया गया, तुम्हारे बारे में फैसला कर दिया गया, लिख दिया गया कि तुमको जहाद भी करना पड़ेगा जब जरूरत आएगी। एक जहाद यह है कि माल खर्च करो, ये भी तबीयत पर बोझ है, मुजाहदा है, इसमें मेहनत है। और एक ये है कि किसी वक्त तुमको जान भी देनी पड़ी, और जान देने के लिए मैदान में उतर जाना कुरहुल लकुम, तुम्हारे लिए इसमें नागवारी है। क्या सहाबा को नागवारी हो सकती थी? ये खिताब किसको है? बज़ाहिर उन्हीं को है। इसलिए बाज़ मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि ये खिताब सहाबा को नहीं है, किसको है? उम्मत को। इसलिए कि सहाबा के लिए तो ये मुमकिन ही नहीं था कि जहाद का हुक्म आता फिर उनको कुछ तबीयत पे बोझ महसूस होता। वो तो तलाश में रहते थे कि कहीं हुक्म हो और हम जान दें। अक्सर मुफस्सिरीन फरमाते नहीं, ये हुक्म सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान को ही है, और नागवारी का मतलब ये है कि कोई चीज़ तबीयत पर दो बुनियादों पर भारी होती है, यानी किसी चीज़ की कराहियत, नफरत, और तबीयत पर किसी चीज़ का बोझ इस वजह से होता है कि शरीयत ने इसका हुक्म क्यों दे दिया। ये चीज़ सहाबा में नहीं थी। इसको कहते हैं कराहत शरई। शरीयत ने इसको हुक्म दिया है इस चीज़ का, लेकिन तबीयत पर बोझ है, ये शरीयत के हुक्म को अपने ऊपर बोझ समझ रहा है। ये तो बात मतलब इंसान को काफिर बना देगा। जैसे नमाज पढ़ रहा आदमी और नमाज पढ़ता कहते शरीयत ने क्यों ये नमाजें फ़र्ज की, अगर नहीं की होती फ़र्ज तो ऐसे ही ठीक था। ये तो कुफ्र के करीब पहुंच जाएगा। दूसरी है तबई नागवारी, कि तबीयत इंसान की है कि हर इंसान आराम चाहता है, तो तबीयत पर नागवार कोई चीज हो सकती है, गो दिल से वो उसको अच्छा समझता हो। जैसे नमाज का आदी आदमी सर्दी में उठता है तो सर्दी तो उसको भी लगती है ना, वो भी चाहता है गर्म पानी हो, वो भी चाहता है कि मैं थोड़ी देर सोया रहूं। ऐसा ही मैदान जहाद में मुजाहिद जब उतरता है तो जान का डर तो उसको भी फितरत है इंसान की। बड़े से बड़ा बहादुर आदमी भी सांप का नाम सुन के, जहर का नाम सुन के, शेर का और रीछ कुत्ते का नाम सुन के डर जाता है। तो सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान अगर मुखातब है इसके, तो मतलब ये है कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों, जहाद का हुक्म दिया गया है, अगरचे ये तबीयत पर एक भारी अमल है,
इंसानी तबीयत आराम चाहती है, जीना चाहता है इंसान, मरना नहीं चाहता। लेकिन तुमको ये जो हुक्म दिया गया है, अगर ये तुम्हारी तबीयत पर बोझ भी हो, इस वजह से नहीं कि अल्लाह ने हुक्म दिया, उस वजह से तो तुम अपनी जान कुर्बान करोगे, लेकिन अगर तभी एतबार से आप यूं समझो, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जादूगरों के मुकाबले में अपनी लाठी डाल दी थी मैदान में, वो वाकया सब जानते हैं। तो वो लाठी क्या बन गई? जिस लाठी फेंकने वाला कौन था? हजरत मूसा। लाठी किसकी थी? हजरत मूसा की। हुक्म किसका था? और उनको मालूम था कि ये जादूगर हैं, इन जादूगरों के जादू को खत्म करने के लिए मेरे हाथ की लकड़ी खुद सांप बनी है, ये हकीकत में सांप नहीं है, ये सांप नहीं। जैसे इन जादूगरों के फेंके हुए जाल, इनके लकड़ियां और इनकी लाठियां और इनकी रस्सियां सांप नहीं है, इन जादू से सांप दिखा रहे हैं। ये हकीकत में ये सांप, देखिए हकीकत नहीं बदलती है। पत्थर कब इंसान बनेगा? मुमकिन है? ये नहीं मुमकिन। मिट्टी कब सोना बन जाएगी? ये मुमकिन नहीं है। तो ये भी मुमकिन नहीं है कि लकड़ी सांप बन जाए। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब लाठी फेंकी, उस लाठी ने जादूगरों के सारे फैले हुए सांपों को खा लिया और पूरा मैदान साफ हो। बाद रिवायत में लिखा है 6 लाख जादूगर थे। कितने? 6 लाख जादूगर। अब 6 लाख जादूगरों ने अगर 10-10 ही फेंके होंगे तो कोई 60 लाख सांप खा गया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा। अब जब वो आसा सांप खाकर वापस आया तो हजरत मूसा जानते थे कि ये मेरी लाठी है और मेरी तरफ, तो जैसे ही मेरे करीब आएगी मैं इसको पकड़ूंगा, ये फिर लकड़ी बन जाएगी। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उस लाठी को अपनी तरफ आते देखा, कुरान कहता है हजरत मूसा घबराकर भाग गए कि ये उनको खाकर अब मेरी तरफ आया है तो पता नहीं अब मुझ पर हमला। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, या मूसा ला तखफ, मूसा तुम भी डरते हो, अपने हाथ से लाठी फेंकी, इसी को सांप समझने लगे, डरिए मत। इन्नी ला यखाफु लदय्यल मुरसलून, मेरे पास मेरे रसूल डरा नहीं करते। तो ये जो हजरत मूसा डरे थे, क्या ये नबूवत की शान के खिलाफ था? क्या वो मौत से डरते थे? उनको तो मालूम था कि मैं वो हूं कि मेरी वजह से कितने अल्लाह के बंदे जन्नत में जाएंगे। असल में इंसान की तबीयत पर ही ये चीजें भारी, फितरत है इंसान की कि वो इन चीजों को पसंद नहीं करता। तो फरमाया कि हो सकता है तुम पर ये चीज भारी हो, लेकिन एक बात याद रखो, असा अन तकरहू शैअन वहुव खैरुल लकुम। इसमें कोई ताज्जुब नहीं करना चाहिए कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसे इंसान पसंद नहीं करता मगर उसमें भलाई होती है। दवाई कौन पसंद करता है? कड़वी दवाई, लेकिन खाता है इंसान के इसमें इसके लिए सेहत। जिस्म कौन कटवाना चाहता है? कोई भी नहीं, लेकिन इसलिए कटवाता है डॉक्टर से कि इसकी वजह से बीमारी ठीक हो जाए। इस बुराई में खैर छुपी हुई है। वासान तुहिब्बू शैअन वहुव शर्रुल लकुम, और ऐसे ही मुमकिन है कि तुम जिस चीज को पसंद करते हो इसमें तुम्हारे लिए बुराई है। ऐसे बहुत सारे हालात हैं। ये कोई उसूल और कायदा कुल्लिया नहीं है जो कुरान ने ये बयान किया ना कि हर तबीयत पर जो नागवार चीज होगी उसमें खैर ही है। अब कोई इंसान ये सोच ले कि कुरान ने तो कहा है कि जिस चीज में तुम्हें नागवारी लगती हो उसमें तुम्हारे लिए खैर है, तो जितनी भी नागवार चीज हैं जो मेरी तबीयत नहीं चाहती वो सब करनी चाहिए। लिहाजा जहर भी खाना चाहिए, इसलिए कि जहर खाने में तबीयत तैयार नहीं है। ये कोई उसूली कायदा नहीं है, उमूमी बात ऐसी है कि जरूरी नहीं है इंसान जिस चीज को पसंद करता है उसमें नफा हो, जिस चीज को नागवार करता समझता है उसमें नुकसान हो, ये जरूरी नहीं है। यह भी मुमकिन है कि जिस चीज को तुम पसंद करते हो उसमें तुम्हारे लिए शर हो। इंसान कितनी मरतबा बड़े खुशी के साथ अल्लाह और लश्कर के साथ दुल्हन लेने के लिए जाता है कि इसकी वजह से मेरा घर आबाद होगा और नस्लें चलेंगी, और कुछ दिनों के बाद उसी औरत की वजह से उसका घर उजड़ जाएगा। माल इंसान जमा करता है इसी वजह से, लेकिन कुछ अरसे के बाद यही माल उसकी हिलाकत और तबाही का जरिया बन जाता है। इंसान दवाई खाता है अपनी राहत आराम के लिए, लेकिन यही दवाई बाद में जहर बन जाती है। लिहाजा ये ईमान वालों, अगर तुम पर शरीयत ने कोई ऐसा हुक्म लागू किया है जो तबीयत के खिलाफ है तो तुम उसको कर बैठो, इसलिए कि तुमसे मुतालबा सिर्फ अमल करने का है। बाकी रह गया नफा नुकसान, वो अल्लाह के हुक्म में छुपा हुआ है। तुम्हारी तबीयतें नफे नुकसान को नहीं समझ सकती। ऐसा ही माल का मसला है कि माल खर्च करना है तो ये ना देखो मेरी तबीयत कहाँ खर्च करने को चाहती है। मुमकिन है जिस जगह तुम खर्च करना चाहते हो यहां तुम्हारे लिए नुकसान हो, इसलिए अल्लाह ताला ने जो मसारिफ बयान कर दिए उन जगहों में खर्च करो। वल्लाहु यअलमु, अल्लाह ताला हिकमत जानता है। वन तुम ला तालमून, तुम हिकमत
लिहाजा मुसलमानों के लिए इससे एक उसूली बात समझ में आ गई कि हर चीज में मुसलमान हिकमत न तलाश करें। मौलवी साहब नमाज 5 ही क्यों पढ़नी, मौलवी साहब रोजे 30 ही क्यों रखने, मौलवी साहब जोहर में क्यों नहीं होती है जोर से तिलावत, मगरिब में क्यों जोर से तिलावत होती, मौलवी साहब कुर्बानी के लिए और अकीके के लिए 1 साल का जानवर होना क्यों जरूरी है। हर चीज की हिकमत और वजह ना पूछा करो, बस शरीयत का हुक्म है, इस पर अमल कर लो। समझ में आ जाए वजह तो अल्लाह को शुक्र है, ना समझ में आए तो हमारा काम है अमल करना। यसअलूनका अनिश्शहरिल हराम क़ितालिन फीह, चूंकि किताल का जहाद का जिक्र आया इसलिए ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे ये सहाबा सवाल करते हैं शहर हराम के मुतालिक। शहर हराम के मुतालिक सवाल करने का क्या मतलब है? क़ितालिन फीह, के शहर हराम में क़िताल करना जायज़ है या ना जायज़। इस आयत का पस मंजर भी समझ लें और शहर हराम भी समझ लें। शहर कहते हैं महीने को, अशहुर माने बहुत सारे महीने, हराम कहते हैं इज्जत को, एहतराम को, और हुरुम का, हुरुमात का मतलब है बहुत सारी इज्जतें। तो अशहुर हुरुम का मतलब होगा इज्जत वाले महीने। ये बात पीछे आ चुकी है अशहरुल हराम बिशहरिल हराम में, के कुफ्फार और मुशरिकीन के यहाँ और मुसलमानों के यहाँ विवाद में साल के 12 महीनों में 4 महीने बड़े अदब और एहतराम के माने जाते थे कि उनके ज़माने में अगर जंग चलती भी होती थी, लड़ाई भी होती थी, जैसे ही ये महीने दाखिल होते थे वो अपनी लड़ाई बंद कर देते थे। जैसे अजान होते ही हम बहुत सारे काम बंद कर देते, खेल बंद कर दो, अजान हो गई। रमज़ान का चांद नजर आया तो बहुत सारे काम बंद कर देते कि रमज़ान का चांद नजर आ गया। वो 4 महीने ये थे, ज़िलक़ादा, ज़िलहज, मुहर्रम, और बीच में 4 महीने छोड़कर रजब। ये 4 महीने अशुरे हुरुम कहलाते। इस्लाम आया तो इनकी अजमत बाकी रखी गई कि लड़ो मत। एक मरतबा ऐसा वाक़या हुआ, मदीना मुनव्वरा हिजरत कर लेने के तकरीबन 1.25 साल 1.5 साल के बाद सहाबा किराम अलैहिमुर रिज़वान की एक जमात कहीं सफर में जा रही थी। अचानक काफिरों और मुशरिकों की एक जमात इनसे टकरा गई तो इनकी लड़ाई हो गई। लड़ाई हुई और काफिरों का एक आदमी इस लड़ाई में मारा गया। इन्होंने अब मुसलमानों से बदला लेने की कोशिश की, उसमें काफिरों को एक चीज हाथ आ गई। ये गए, उनने जाकर हंगामा किया कि देखो देखो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों ने क्या किया। अब वो इज्जत के महीने भी उनके यहां इज्जत के महीने नहीं रहे। उन्होंने माह रजब में जंग करके एक आदमी को कत्ल कर दिया। ये माह रजब जो है हुर्मत का महीना है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये बात पहुंची, सहाबा से पूछा गया तो सहाबा ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल ऐसा हुआ है, लेकिन रजब नहीं था, वो जमादी सानी की 30 तारीख थी। जमादी सानी के बाद कौन सा महीना शुरू होता है? तो 30 तारीख के बाद पहली तारीख शुरू होगी ना, तो 30 तारीख चांद की कभी होती है कभी नहीं होती। तो सहाबा ने समझा था आज जमादी सानी की 30 तारीख है, लिहाजा अशुरे हुरुम अभी शुरू हुर्मत का महीना नहीं है, इसलिए जंग जायज है, कल से लड़ाई बंद है। तो उन्होंने सहाबा ने खतान गलती से ऐसा हुआ कि वो समझ नहीं पाए, लेकिन उसी रात को चांद नजर आ चुका था, सहाबा को पता नहीं था, और वो रजब की पहली तारीख थी। गोया रजब में ये वाकया हुआ था, लेकिन सहाबा ने ये समझा था कि रजब शुरू नहीं हुआ, ये जमादुस सानी। बात समझ में आई ना? इस पर बड़ा हंगामा किया उन्होंने कि देखो जी तुम्हारे, अब वो जो मुशरिकीन रह गए थे ना काफिरों के रिश्तेदारों को कहा कि तुम्हारे रिश्तेदार जो वो बेदीन हो चुके हैं, उनने अब तुम्हारे सारे आबा अजदाद के दीन को बदल दिया है। अब वो जो इज्जत वाले महीने थे उनकी भी कोई इज्जत नहीं रही, देखो कैसे कत्ल गारत गरी की उनने और कैसे हमला किया। तो सहाबा घबरा गए, आकर सवाल किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसअलूनका अनिश्शहरिल हराम, ए नबी आपसे शहर हराम के बारे में सवाल करते हैं, यानी क़ितालिन फी, जायज है इसमें जंग? तो शरीयत को हुक्म आया, ए नबी फरमा दीजिए क़ितालुन फीही कबीर, इसमें जंग करना ठीक नहीं है। रजब में, ज़िलक़ादा में, ज़िलहज में और मुहर्रम में जंग नहीं होनी चाहिए। यह बड़ा भारी अमल हो गया है, लेकिन घबराने की बात नहीं। तुमसे ये गलती जानबूझ के नहीं हुई, बल्कि तुम तो रजब को जमादी सानी समझते रहे। अगर तुमको पता चलता कि आज रजब है तो ईमान वालों तुम ऐसा नहीं। ये जो काफिर शोर करते हैं इनसे पूछो, सद्दुन अन सबीलिल्लाह,
दीन हक से लोगों को रोकना ये जुर्म नहीं है जो तुम कर रहे हो। वह कुफ्रुम बिही, अल्लाह का इनकार करना, कुफ्र करना, शिर्क करना, क्या ये जुर्म नहीं है? इस पर तो तुम हंगामा करते हो कि इनने क्या कर दिया, रजब में हमला कर दिया। और जो तुम दीन हक से लोगों को रोकते हो, कुफ्रुम बिही, अल्लाह के साथ कुफ्र करते हो, वल मस्जिदिल हराम, और लोगों को मस्जिद हराम यानी खाना काबा में आने से रोकते हो। लोगों से मुराद है ईमान वाले, ईमान वालों को रोकते थे। वह इखराज अहलिही, और जो मस्जिद हराम के ज्यादा हकदार हैं, जो इसकी इज्जत और अजमत को ज्यादा समझते हैं, क्योंकि ये मरकज है तौहीद का, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कायम किया, और तौहीद के अलमबरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी हैं, लिहाजा वही हकदार हैं। इखराज अहलिही, तुम इन्हीं हकदारों को वहां से निकाल रहे हो, तो इसको तुम जुर्म नहीं समझते। हालांकि अकबर इंदल्लाह, अल्लाह के नजदीक ये रजब के महीने में जंग करने से ज्यादा खतरनाक जुर्म है। तो अपने आप तो तुम्हारा हाल ये है कि बड़े बड़े जराइम करते हो, कुफ्र तक, उसको जुर्म नहीं समझते। मस्जिद हराम में ईमान वालों को आने से रोकते हो, जो दीन कबूल करता है उसके रास्ते में रोड़े अटकाते हो, शुकूक व शुबहात पैदा करते हो। और इनसे गलती हो गई कि इन्होंने जमात उसानी समझ के हमला कर दिया, या एक आदमी तुम्हारा मारा गया और तुमने सारी दुनिया में ढंडोरा पीट दिया है कि मुसलमानों ने ये किया वो किया। वल फितनतु अकबर मिनल क़त्ल, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दीजिए काफिरों से कि फितना कत्ल से ज्यादा खतरनाक है। फितने से मुराद है यहां मुसलमानों को तकलीफों में मुब्तला करना और दीन से रोकना। उसकी कई सूरतें थी। एक थी शुकूक व शुबहात पैदा करना, कि मुसलमानों में जाकर दीन हक के खिलाफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक शुकूक व शुबहात पैदा करते थे। ये इस दौर में भी चल रहा है ये सिलसिला, और इस दौर में काफिरों से तो कोई गिला ही नहीं था। मुसलमान पढ़े लिखे लोग जो तालीम याफ्ता कहलाते हैं, बल्कि वो दूसरों को तालीम देते और दिलाते हैं, वो इस गलत फहमी में मुब्तला हैं कि इस्लाम जो है ये नाकिस है, कामिल नहीं है, और 1400 साल से जो सिलसिला चला आ रहा है उसमें फलां फलां जगह कमजोरी और कोताही है। इस वक्त वो उसको निशानजद करके अवाम में बता रहे हैं। और लोग जो है ना बिल्कुल दीन से नावाकिफ, वो कहते हैं ये बहुत बड़ा स्कॉलर है, ये तो मौलवी साहब भी नहीं समझ पाए जो ये बात कह रहे हैं। एक सूरत ये थी, वो शुकूक व शुबहात पैदा करते थे ताकि जो मुसलमान हो गए ये फिर जाएं और जो नहीं हुए हैं ये रुक जाए। दूसरी सूरत थी फितना बर्पा करने की, जो मुसलमान हो जाता था उसको सजा देते थे, हत्ता के बाद मर्तबा मार भी देते थे। कितने सहाबा को ऐसे इनफिरादी तौर पर शहीद कर दिया गया मक्का मुकर्रमा की जिंदगी में। तो कुरान ने कहा ये तो कत्ल से भी ज्यादा खतरनाक है अल्लाह के, दीन से रोकना और दीन के रास्ते में रुकावटें पैदा करना और दीनदारों को तकलीफ देना, दीनदारों को सताना, परेशान करना। ये हरकतें तुम करते हो और इसको तुम जुर्म नहीं समझते। एक आदमी तुम्हारा मारा गया, कत्ल कर दिया गया, उस पर तुमने हंगामा खड़ा किया। वला यज़ालूना युक़ातिलूनकुम हत्ता यरुद्दूकुम अन दीनिकुम इन इस्तताऊ, ये जुमला बीच में लाकर ईमान वालों को एक तसल्ली दे दी गई और एक उनको नाउमीदी दिलाई गई। काफिरों को, ईमान वालों के लिए तसल्ली है, काफिरों के लिए उम्मीद की बात यह थी कि किसी तरह हम इनको सता कर परेशान करके किसी न किसी दिन इनके दीन हक से वापस फेर लेंगे, फिर मुशरिक बना देंगे। इस उम्मीद में वो बहुत कुछ करते थे। और ईमान वालों को खतरा था कि कहीं ऐसा ना हो हम इतने सताए जाएं कि अल्लाह बचाए किसी वक्त हम कायम रह सकें दीन पर। तो इस आयत में दोनों का जवाब दे दिया, ला यज़ालून युक़ातिलूनकुम, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ए नबी के मानने वाले सहाबा, ये दुश्मनी में काफिर तुम्हारे साथ इतना आगे बढ़ चुके हैं कि अब ये तुमसे कभी भी लड़ाई में बाज आने वाले नहीं है, मुसलसल तुम्हारे साथ लड़ते रहेंगे। हत्ता यरुद्दूकुम अन दीनिकुम, ताकि तुमको परेशान करके मार मार के सता सता के तुम्हारे दीन से फेर दे। इसे मालूम हो उनकी चाल भी खुल गई और मुसलमानों को उनकी तदबीर का पता भी। आगे फरमाया इन इस्तताऊ, ये जब मुमकिन है कि उनको ऐसी ताकत हो कि वो तुमको फेर सके। तुम फिरने वाले काफिरों, तुम नाउमीद हो जाओ, तुम्हारे पास इतनी ताकत ही नहीं है कि तुम ईमान वालों के दिलों से ईमान को निकाल सको। हो गई ना नाउमीदी उनकी। और ईमान वालों के लिए तसल्ली है कि उनके पास ताकत ही नहीं है, लिहाजा घबराने की जरूरत नहीं। मा कान अल्लाहु लियुज़िअ ईमानकुम, तुमने अल्लाह के रसूल पर ईमान लाकर जो कुर्बानियां दी हैं अल्लाह उनको ज़ाया करने वाला। इससे मालूम हुआ जो आदमी दीन हक पर जम जाए और उसकी नीयत सही हो, मुश्किलात उसका रास्ता नहीं रोक सकती। और जो खुद ही शुकूक व शुबहात में मुब्तला हो तो वो जरा सी लालच में और जरा से खौफ में अपना दीन छोड़ देता है। वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही, फिर आगे इर्तिदाद की सजा सुना दी गई कि अगर खुदा न खास्ता किसी ने ऐसी हरकत की कि कोई दीन से फिर गए,
इसको इर्तिदाद कहते हैं। इर्तिदाद का मतलब है दीन हक से फिर जाना, काफिर बन जाना, कोई और मजहब इख्तियार कर ले। तुम में से जो आदमी भी दीन हक से फिर जाए, फयमुत और मर जाए, वह हुआ काफिर, इस हाल में कि वो काफिर हो। पहले मुसलमान था, फिर इस्लाम छोड़ दिया, कुछ और मजहब इख्तियार किया और इसी हालत में मर गया, तो इसकी क्या सजा है? फरमाया हबीतत आमालुहुम, यही हैं जिनके आमाल ज़ाय हो गए, फिर दुनिया वल आखिरत, दुनिया में भी और आखिरत। आमाल ज़ाय होने का क्या मतलब? आमाल ज़ाय होने का मतलब यह कि आखिरत में इनको कोई अजर नहीं मिलेगा। इनने हालत ईमान में जो नेकियां की थी, रोजे रखे थे, सजदे किए थे, नमाजें पढ़ी थी, कुरान की तिलावत, यतीमों गरीबों की मदद, माल खर्च किया था, या कभी जहाद भी किया था, हज भी किया था, अगर खुदा न खास्ता इतनी नेकियों के बावजूद ये आदमी काफिर बन जाए, तो आखिरत में जो पीछे इसने अमाल किए थे ना, वो अमाल आएंगे जरूर, पेश तो किए जाएंगे, अर्ज़ अमाल तो होगा क़यामत में कि इसने जिंदगी में क्या किया, वो अमाल सामने आएंगे, लेकिन इसको इन अमाल का अजर नहीं मिलेगा, ज़ाया हो गए, फायदा माल मंडी में पहुंचा लेकिन कीमत नहीं मिली, तो हसरत बढ़ जाएगी इनकी कि एक तो वो था जिसने कुछ किया ही है, वो जहन्नम में जा रहा है, मैंने तो इतना कुछ किया था लेकिन ये सब ज़ाया हो गया इसलिए कि कुफ्र इख्तियार किया। ये आखिरत में, दुनिया में ये सजा मिलेगी कि जो आदमी मुर्तद हो जाए, दीन छोड़ जाए, एक सजा उसकी ये है कि उसकी बीवी उसके निकाह से एकदम निकल गई, निकाह उसका खत्म हो गया, और अगर बीवी मुर्तद हो जाए तो शोहर के साथ उसका निकाह खत्म हो गया। दूसरी सजा ये है कि अगर ये काफिर लड़का या काफिर लड़की, इसका बाप मर जाए या कोई इसका वारिस मर जाए, तो वारिसों को बाप के और बड़े के मर जाने के बाद जायदाद में, प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलता है ना, लेकिन जो लड़का या लड़की, जो बच्चा या बच्ची काफिर हो जाए, उसको अपने मुसलमान बाप के मर जाने के बाद या माँ के मर जाने के बाद उसकी प्रॉपर्टी और उसकी जायदाद में कोई विरासत का हिस्सा नहीं मिलता, वो महरूम हो जाता है। मसला समझ में आया? तीसरी सजा यह है कि मुर्तद को कत्ल कर दिया जाएगा। हदीस में आया मन बदल दीनहु फक़्तुलूहु, जो आदमी अपना दीन बदल दे उसको। अलबत्ता फिर इसमें तफसील है, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक 3 दिन की मोहलत दी जाएगी उसको कि 3 दिन इसको बंद करके रखो, इसको मौका दे दो, अगर तौबा कर लेता है तो ठीक, नहीं तो 3 दिन के बाद कत्ल कर दो। और बाकी आए उलमा के नज़दीक जब वो मुर्तद हो गया तो कोई मोहलत नहीं, बस फौरन उसको कत्ल कर दो। एक बात समझ में आई? दूसरी बात, हबीतत आमाल का मतलब क्या है? आमाल ज़ाया हो जाएंगे। कब ज़ाया होंगे? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह और जमहूर उलमा फरमाते हैं कि जब कोई आदमी खुदा न खास्ता मुसलमान कुफ्र इख्तियार कर ले, चाहे वो ज़बानी करे या दिल से, जब वो काफिर हो जाए, तो जैसे ही वो काफिर हुआ, बस काफिर होते ही पिछले सारे अमाल इसके ज़ाया हो गए। अगर नए सिर से इसने कलमा पढ़ा तो भी इसके पिछले अमलों का इसको कोई अजर नहीं मिलेगा। हत्ता कि अगर इसने हज किया था, हज फर्ज हुआ था, अब दोबारा मालदार हुआ, तो हज कितनी मरतबा फर्ज जिंदगी में? इसने कर लिया था हज, मगर वो हज इसका ज़ाया हो गया, इसको नए सिर से हज करना है। वो सारी नमाजें इसको अब दोबारा नहीं मिलेंगी, वो डिलीट हो गया सारे का सारा। इसको इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते नहीं, अगर ये इसी हालत में मर जाए तो मरते वक्त फिर इसके ये आमाल ज़ाया होंगे, लेकिन अगर इसने मरने से पहले दोबारा तौबा कर ली तो वो जो डिलीट हुआ था फिर वापस आ जाएगा। बात समझ में आ गई? ये फर्क। अलबत्ता एक मसला नाजुक है, वो मुफस्सिरीन ने यहां नहीं लिखा, मेरे जहन में आया तो मैं बता दूं। जो आदमी कुफ्र इख्तियार करता है उसकी कई सूरत हो सकती है। मिसाल के तौर पे वो नमाज का मजाक उड़ा दे, शरीयत के किसी हुक्म का इनकार कर दे, या कोई भी कलमा कुफ्र कह दे तो क्या बन जाएगा, या कह दे अलियाज़ु बिल्लाह कि मैं मुसलमान नहीं हूं, अल्लाह बचाए। तो इन सब का हुक्म यह है कि अगर ये तौबा कर ले तो उसकी तौबा कबूल है और फिर इसको कत्ल नहीं किया जाए, सिवाय एक मुर्तद की। जो आदमी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे वो मुर्तद होगा, इसकी तौबा फिर कबूल नहीं की जाएगी, कत्ल इसको फिर भी किया जाएगा। बात समझ में आया ना फर्क? मुर्तद जो है, जो बेदीन हो जाए, काफिर हो जाए, अगर ये काफिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की वजह से काफिर हुआ, ये इस वजह से मुर्तद करार दिया गया है कि इसने हुजूर की शान में कोई भी अदबी की। अब अगर ये तौबा कर ले तो इसकी तौबा जाने अल्लाह जाने, लेकिन कत्ल इसको किया जाएगा, उसको माफ नहीं करेंगे। ये अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी इतना बड़ा जुर्म। हाँ, इसको छोड़कर कोई और वजह कुफ्र हो, ये तौबा कर ले तो फिर माफ कर दिया जाएगा, फिर अल्लाह तबारक व तआला इसके पिछले आमाल इसको वापस लौटाएगा नहीं, ये तो आखिरत में मालूम। उलाइका अस्हाबुन नार, ये मुर्तद लोग जहन्नमी हैं, हुम फिया खालिदून, जहन्नम में जाएंगे तो हमेशा हमेशा रहेंगे। मतलब पिछले ईमान का कोई फायदा और पिछले अमल का कोई फायदा नहीं मिलेगा।
इन्नल्लज़ीना आमनू, जो लोग ईमान वाले हैं, जिन्होंने ईमान लाया। एक मुजाहिदा उनका ये है कि उन्होंने क्या किया, और ईमान खुद एक ऐसी सिफत है जिसकी वजह से ये आदमी काबिल एहतराम। फिर इसने ईमान के बाद एक अमल और किया, वल्लज़ीना हाजरू, और इसने हिजरत भी कर ली। हिजरत कहते हैं दीन को बचाने के लिए अपना घर बार वतन माल छोड़ देना, या दीन पर जमने के लिए अपना माल छोड़ देना। दो अलग अलग चीजें। एक ये है कि दीन को बचाना है, दूसरा ये है कि दीन पर खुद कायम रहना। दीन को बचाने के लिए मक्का से हिजरत हुई थी कहां, और दीन पर कायम रहने के लिए हिजरत की सूरत यह है, खुदा न खास्ता यहां ऐसे हालात बन जाएं कि हम लोग कलमा पढ़ने वाले तो हैं लेकिन दीन के अहकाम पर अमल करने से रोक दिए जाएंगे। नहीं जी, तुम कलमा भी पढ़ो, नमाज भी पढ़ो, रोजे भी रखो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन तुम शरी अहकाम के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार सकते। जिसको तुम 3 तलाक कहते हो, हुकूमत उसको 3 तलाक नहीं मानती, 3 तलाक के बाद भी इसको अपने साथ रखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? कोई कलिमा हक तुम नहीं कह सकते, तो अब दीन पर जमना मुश्किल है ना। अगर एक आदमी अपनी बीवी को 3 तलाक दे दे तो निकाह बाकी रहा, खत्म हो गया। अगर ये कहता है बीवी को अब निकाह खत्म हो गया तो चली जा, और वो जाती है कोर्ट में, तो इस निकाह तलाक देने वाले को कहां जाना है अब? तो कैसे बचेगा बेचारा, दीन पर कैसे जमेगा? मजबूरन इसको ये बीवी इसी हालत में लानी है और सारी जिंदगी बदकारी करनी है। तो अब ये अपना वतन छोड़ देता है इस वजह से कि मैं यहां रहते हुए शरीयत के इस हुक्म पर अमल नहीं करता, तो इसको भी हिजरत कहते हैं। बात समझ में आई? तो अब जो ईमान के साथ हिजरत का अमल भी कर ले तो उसकी फजीलत और बढ़ गई। वजाहदू फी सबीलिल्लाह, और अब जो आदमी अल्लाह के दीन के सिलसिले में मुजाहदा भी करे। जहाद से मुराद जहां आम है मुजाहदा, मुजाहदा का मतलब है दीन की हिफाजत के लिए या दीन पर जमने के लिए मेहनत करे, कोशिश करे, कुर्बानियां दे। और फिर इसकी आखिरी हद है जहाद। जो आदमी ऐसा करे, उलाइका यरजून रहमतुल्लाह, यही नेक आमाल वाले और ईमान वाले हैं जो अल्लाह की रहमत के सही उम्मीदवार हैं और सही हकदार हैं। वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह माफ़ करने वाला है। क्या मतलब है माफ़ करने का? अगर यह आदमी ईमान वाला भी हो, हिजरत भी करे, जहाद भी करे, तो फिर भी इंसान है, गलती तो फिर भी हो जाएगी, लेकिन इसने बड़े बड़े अमाल किए हैं, अगर छोटी मोटी कोई गलती इन अमाल के साथ हो जाएगी, वल्लाहु गफूरुन, अल्लाह माफ़ भी करने वाले हैं, रहीमुन, और इस पर रहम भी करेंगे, इसके अमाल का अजर भी देंगे, इसको जमाएंगे। यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर, अब एक और सवाल किया साहबा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शराब के बारे में बताइए। खम्र कहते हैं शराब को, मैसिर का मतलब है जुआ। जुआ समझिए ना, सट्टा जिसको कहते हैं, ये जायज़ है या नाजायज़? तो शुरू में चूंकि इसकी हुर्मत का ऐलान हराम होने का नहीं था, इसलिए पी जाती थी। ईमान लाने के बाद भी बाज़ हजरात ने शराब पी है, और वो हराम नहीं थी, इसलिए कोई गुनाह भी नहीं था। शराब से नुकसान है इंसान की जान का, नफ्स का, और जुए से नुकसान है इंसान के माल का। गोया ये सवाल था कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो चीज़ें इंसान को तबअन पसंद है, जिनकी तरफ तबीयत इंसान की चलती है आम तौर पे माहौल रस्म और रिवाज की वजह से, लेकिन उनसे जान का नुकसान हो या माल का नुकसान हो, तो उनकी कोई इजाज़त है या नहीं? तो ये नहीं जवाब दिया कि हराम है या हलाल, इसलिए कि शराब के हराम होने का तसरीही हुक्म आगे आ रहा है 5वें पारे में। यहां तो सिर्फ इतना बताया गया, यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर, 8वें पारे में, 7वें पारे में है हराम होने का हुक्म शराब और जुए का, 7वें पारे में। यहां भी आया है शराब और जुए का जिक्र, शराब का जिक्र 5वें पारे में भी आ रहा है, वहां और ज्यादा शिद्दत है, लेकिन हराम होने का हुक्म नहीं। हराम होने का हुक्म आया है 7वें पारे में। फरमाया, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कह दीजिए, कुल, फरमाइए, फीहिमा इस्मुन कबीर, इस्म कहते हैं गंदी चीज को और इस्म कहते हैं गुनाह को। आप फरमा दीजिए इन दोनों चीजों में, शराब में भी और जुए में भी, इस्मुन कबीरुन, बड़ा गुनाह, और जो चीज गुनाह की वो हराम है। लिहाजा मतलब ये है, इशारतन ये कह दिया कि ये जायज, लेकिन खुल के हराम होने का फतवा नहीं दिया, बस यूं फरमा दिया कि ये चीज ऐसी है जिनमें गंदगी है और इनमें इंसान के लिए नुकसान है और गुनाह है, अगरचे हराम नहीं। व मनाफिउ लिन्नास, लोगों के लिए नफा भी देखने में। ये देखने का तर्जुमा मैंने किया है, कहीं भी तर्जुमा नहीं मिला मुझे, लेकिन मैंने खुद सोचा मनाफि
ये जो लफ्ज़ है ना, ये अरबी ज़बान में जगह के लिए या वक्त के लिए इस्तेमाल होता है, तो मैंने इसका तर्जुमा कर दिया देखने में, इसलिए कि जगह भी इंसान को नजर आती है, वक्त भी इंसान पर आता है जिसको देखते हैं, कहते हैं वक्त देखो क्या करता है। तो शराब और जुआ या बहुत सारी ऐसी चीजें जो नुकसानदेह हैं, देखने में बजाय नफा मालूम होता है। क्या नफा है शराब में? शराब में यह नफा है कि पीता है आदमी तो थोड़ी देर के लिए सारे गम भूल जाता है, पीता है तो इसको बदन में चुस्ती और गर्मी महसूस होती है, नशा छाता है तो मस्तियां लेता है। ऐसे ही जुए में इसको यह नफा नजर आता है कि मैंने 5,000 लगाया था, मुझे कितना मिल गया? 10,000। तो बाजार तो देखने में नफा है, लेकिन हकीकत में इसका नुकसान है, और उसी नुकसान की वजह से गुनाह है। अब मुकाबला करो कि नफा ज्यादा है या नुकसान ज्यादा है, तो फरमाया आप कह दीजिए इस्मुहुमा अकबर मिन नफ़इमा, इसका जो नफा तुमको नजर आता है उससे इसका गुनाह ज्यादा खतरनाक है। इससे ये बात मालूम हो गई कि हर वो चीज जो हमको नफा बख्श नजर आती है, जरूरी नहीं कि उसमें नफा हो, और ये भी मुमकिन है कि अगर उसमें नफा हो तो नुकसान उसमें ज्यादा। देखो जहर में नफा है कि नहीं है? मतलब नफा है। एक आदमी ऐसी बीमारी में मुब्तला है कि चीख पुकार है, तड़प रहा है, और डॉक्टर कहते हैं कि इसके दर्द को रोकने के लिए हमारे पास कोई दवा नहीं। बज़ाहिर इस आदमी की उम्र ऐसी है कि अभी मरने के हालात भी नहीं। अगर ये जहर पी ले, जहर पी के मरेगा, दर्द बाकी रहेगा, तो दर्द से छुटकारा मिला कि नहीं मिला? एक आदमी खुदा न खास्ता किसी ऐसे मामले में फंस गया, बड़ा आदमी था कि रुसवाई हो गई, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। शराब पिएगा तो ये जहर पिएगा तो सिलसिला खत्म हो जाएगा ना, अब तो कहीं जिल्लत नहीं। तो ये जो छोटा सा नफा इस जहर पीने वाले को नजर आ रहा है, ये बज़ाहिर इसके लिए तो नफा है, लेकिन इस्मुहु अकबर, इसका गुनाह और इसका वबाल इससे ज्यादा खतरनाक है कि इस जहर को पी के अब जिस मुसीबत में फंसेगा वहां कहेगा कि काश उससे 1000 गुना बड़ी मुसीबत होती लेकिन दुनिया में रहता। इसलिए कि हदीस में है, जो आदमी जहर खा के या किसी और तरीके से अपने आप को मार दे, खुदकुशी कर ले, तो जो सूरत उसने खुदकुशी की इख्तियार की है, आखिर क़यामत तक इसके साथ यही मामला किया जाएगा। अगर किसी ने जहर पिया है तो बस क़यामत तक इसको वहां का जहर पिलाया जाएगा, जहन्नम का। अगर किसी ने गला काटा है, अपना फांसी दी है, तो बस फरिश्ते इसको वही गला काट देंगे और फांसी पर चढ़ाए रखेंगे वहां। तो वहां कहेगा कि काश दुनिया की वो सख्ती उठाई होती, इस मुसीबत से बच जाता। तो अब जब मुकाबला करेंगे तब पता चलेगा कि शरीयत ने जिन चीजों से मना किया है वो खतरात और उनका नुकसान ज्यादा है। वयसअलूनका माज़ा युनफिकून, एक सवाल और आपसे यह करते हैं कि हम कितना खर्च करें, हम कितना मिकदार क्या हो खर्च करने, आधा, 1/3, 1/4, सारा। पहला सवाल था क्या खर्च करें और कहां कहां। अब यह सवाल आ रहा है कि हम कितना खर्च करें। यह ज़कात के मुतालिक नहीं है, इसलिए कि ज़कात की शरीयत ने आज पहले बयान कर दी कि वो 1/40 करना है, 2.5%, 100 में 2.5। इसलिए ज़कात मुराद नहीं है, बल्कि नफली सदका और खैरात मुराद है। अल्लाह के रास्ते में अल्लाह की रजा के लिए माल खर्च करना, ज़कात, सदका फितर, कुर्बानी वगैरह के अलावा। तो कितना खर्च करें? कुलिल अफ़, अल्लाह ने फरमाया ए नबी आप फरमा दीजिए कि अफ़ को खर्च करो। किसको खर्च करो? अफ़ किसको कहते हैं? मुफस्सिर ने फरमाया, बाज़ हज़रात ने फरमाया अफ़ का मतलब है जो अपनी ज़रूरत से ज़ायद हो उसको खर्च करो। ज़रूरत क्या है? अपनी ज़रूरत, बीवी की ज़रूरत, अयाल की ज़रूरत, मेहमानों की ज़रूरत, घर बार की ज़रूरत, इसको लगाओ। अब जो इससे बचा हुआ है उसको बैंक में ना रखो, उसको क्या करो? इस्लाम तजमी से नहीं रोकता, यानी माल जमा करने से इस्लाम खरबों अरबों कमाओ, लेकिन तजमी बराए तकसीम हो, तज़खीर नहीं। जमा करो तकसीम करने के लिए, अपने ऊपर लगाओ, अयाल पे लगाओ, मेहमानों पे लगाओ, अल्लाह के रास्ते पे लगाओ, बाकी जो हो खर्च करो। तकसीम करने के लिए जमा करो, जखीरा अंदोजी के लिए जमा मत करो कि पैसा लो और पैसा लेकर जमीन खरीद लो कि पैसा बढ़ रहा है। अब बेचारे बिलक रहे हैं, गरीब, परेशान, मजदूर, बीमार, उनके पास दवा नहीं, खाने को कुछ नहीं, और साहब जी ने 50 लाख रुपए की जमीन ले ली है कि जी फिलहाल पैसा मेरा बंद रहेगा वरना पैसा ज़ाया हो जाएगा। जब बैंक में एफडी करवा दिया, फिक्स्ड डिपॉजिट करवा दिया कि 10 साल के बाद ये 10 लाख मेरा क्या बन जाएगा? 20 लाख। इसकी इस्लाम इजाजत लिहाजा फरमा दिया कुलिल अफ़, जो तुम्हारी जरूरत से जायद हो उसको खर्च कर दो अल्लाह के बंदों पर। बाज़ उलमा फरमाते हैं अफ़ का मतलब ये नहीं है, अफ़ का मतलब ये है जितना खुशी से तुम खर्च करना चाहो, कोई मिकदार मुतय्यन, जितना खुशी से। हर आदमी की अपनी अलग अलग चाहत है। कुछ इंसान होते हैं जो चाहते हैं आधा में रखूं आधा खर्च कर दूं,
कुछ ऐसे होते हैं जो कहते हैं मैं 1/3 खर्च करूं, कुछ ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि नहीं थोड़ा बहुत खर्च। तो खुश दिली से जो तुम्हारी तबीयत पर बोझ ना हो और जिसको खर्च करके तुम खुद तंगी में मुब्तला ना हो जाओ, वो खर्च कर दो। एक आदमी है, उसको सफर करके जाना है और उसके सफर का खर्चा मसलन 50,000 रुपया है। तो रास्ते में इसने देखा एक और हाजतमंद भी है, इसने 50,000 में से 25,000 उठा के उसको दे दिए। तो इसकी भी शरीयत इजाजत नहीं देता, इसलिए कि अब जो बाकी 25 है उसके लिए खुद भीख मांगेगा ना, तो इसकी इजाजत नहीं है। बस 10-20 रुपए 50 रुपए दे दो और जो दूसरे हैं उनको तरगीब दो कि भाई ये जरूरतमंद है, यहाँ खर्च करो, इस मस्जिद में दो, इस मदरसे में दो, इस गरीब को दो। हाँ, तुम्हारे पास 50,000 से जायद है तो अब अपना 50 निकाल लो, बाकी खर्च करो। कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयात, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे ही तुम्हारे सामने अपने अहकामात बयान कर रहा है, लअल्लकुम ततफक्करून, ताकि तुम गौर व फिक्र करो। किस में गौर व फिक्र करो? फिद दुनिया वल आखिरा, दुनिया और आखिरत में। क्या मतलब है दुनिया आखिरत में? यानी दुनिया के नफ़े को और आखिरत के नफ़े को सोचो, दुनिया के नुकसान को और आखिरत के नुकसान को सोचो, फिर देखो कि ज्यादा फायदा किस में। तो तुम्हारी अकल खुद तुमको कहेगी, तुम्हारा दिल फैसला करेगा कि नहीं दुनिया के नफ़े के मुकाबले में आखिरत का नफ़ा बड़ा है और दुनिया के नुकसान के मुकाबले में आखिरत का नुकसान ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए तुम आखिरत को और दीन को तरजीह दोगे दुनिया पर। वयसअलूनका अनिल यतामा, एक और सवाल चौथा, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे यतीमों के बारे में सवाल कर। ये सवाल सहाबा ने किया था। सहाबा किराम अलैहिम रिजवान की जमात में ही ज़्यादातर यतीम थे उस ज़माने में, इसलिए कि सहाबा बहुत सारे शहीद हो गए थे तो यतीम रह गए थे बच्चे, तो बाकी सहाबा उनकी कफालत करते थे। तो मसला सहाबा के लिए ये पैदा हो गया कि जो बच्चे यतीम हैं, इनके माँ बाप का जो माल है वो हमारे पास है, तो हम अब इन पर कैसे खर्च करें। ऐसा तो ना हो कि हम इन पर खर्च करने के साथ अपने ऊपर भी लगाएं, कल पकड़े जाएं, और अगर हम इन पर भी खर्च न करें, अपने पर भी खर्च करें, तो अपनी इतनी ताकत नहीं है कि अपने अयाल को भी पालें, इनको भी पालें, तो अब हम क्या करें, ये तो हमारे घर में, तो कैसे खर्चे का हिसाब रखें अलग। तो यतीम कहते हैं उस आदमी को जो नाबालिग हो और उसका बाप मर जाए, जिसकी माँ मरे उसको यतीम नहीं कहते, कश्मीर में तो सबको यतीम ही कहते हैं। हाँ, जिसका बाप मरे और वो बच्चा नाबालिग हो उसको यतीम कहेंगे, जिसकी माँ मर जाए बाप हो वो यतीम नहीं, या जो बच्चा बालिग हो जाए तो बालिग होने के बाद वो यतीम नहीं रहता, नाबालिग। ऐसे बच्चे अगर किसी सोसाइटी में किसी घर में हों, अब तो यतीम ट्रस्टों का और यतीम खानों का रिवाज हो गया ना, वो पसंदीदा नहीं है। इस्लाम की जो तबीयत है, इस्लाम का जो मिजाज है, इसके बिल्कुल खिलाफ है, इसलिए कि ना उनको हमदर्दी मिलती है, ना उनकी सही तरबियत हो पाती है, और वो हमेशा के लिए उनके ऊपर यतीमी का एक ऐसा दाग है, वो एहसास कमतरी का शिकार रहते हैं सोसाइटी में। यतीमों को अपने घर में रखकर पालने का मकसद ही असल में यह था कि उनको कल एहसास ही ना हो कि हम बगैर बाप के हैं या बाप वाले हैं, तुम्हारे बच्चों की तरह रहें। लेकिन अब वो एक सूरत अजीब व गरीब बन गई है, अल्लाह रहम करे। और कोई ऐसा नहीं है जो समझाए इन यतीम खाने वालों को कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन जो तुमने तरीका इख्तियार किया ये गलत। तुम यतीमों को इस तरह पालो कि यतीम घरों का पता करो, उनके वाली और सरपरस्तों को, चचा को निगरानी तुम करो, इस बच्ची और बच्चे की खर्चा हम दें, शादी के अखराजात हम उठाएंगे, तालीमी अखराजात हम उठाएंगे। उनको यतीम खानों में लाकर बंद मत करो, इससे उन यतीम बच्चों और बच्चों की तरबियत का मसला वो खत्म हो गया। जब वो बड़े हो जाएंगे तो उनको पता चलेगा ना कि हमारे माँ बाप के मर जाने के बाद हमारे चाचा ने हमको नहीं पाला, हमको किसने पाला है? चेयरमैन साहब ने। तो उसके दिल में चाचा की हमदर्दी होगी कि चेयरमैन की होगी? वो तो सारी जिंदगी अपने चाचा को कड़वी नजर से देखेगा कि इसको मैं दिखाऊंगा, इसने तो मेरे बाप की प्रॉपर्टी पे कब्जा की। तो उसको अपने रिश्तेदारों की मोहब्बत भी नहीं मिलती, उनकी इज्जत भी वो नहीं कर पाता। नंबर 3, अगर ये वहां न रहे तो इनके जो वाली वारिस होते हैं वो इनका माल दबा जाते हैं, ये कुछ नहीं कर सकते, तब तक उन्होंने सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली होती है। और नंबर 4 ये है कि जब ये बड़े हो जाते हैं तो इनको पता होता है कि हम यतीम खानों में और यतीम ट्रस्टों में पड़े हैं, लिहाजा हम यतीम हैं, तो एहसास कमतरी का शिकार रहते हैं। और इससे बड़ी परेशानी है कि अगर ये कल किसी ओहदे पर पहुंच जाए तो ये इंसानी हमदर्दी से बिल्कुल खाली होता है। इसके ज़हन में एक आदमी की हमदर्दी है जो इसके यतीम ट्रस्ट का चेयरमैन है, बाकी जहां से भी कोई आए ये सोचता है मेरे बाप की प्रॉपर्टी लोगों ने लूटी, अब जिसको भी आएगा उसको लूटने की कोशिश करेगा। तो ऐसे लोग पैदा हो जाएंगे माशरे में जो तबाही और बर्बादी का जरिया बनेंगे और फसाद फैलेंगे। तो साहबा ने यही सवाल किया था, उस पर जवाब फरमाया, कुल ए नबी इनसे फरमा दीजिए कि खर्च कैसे करो, कितना करो, ये मसला नहीं। मसला ये है कि तुम इनके साथ ऐसा सलूक करो कि इनका नुकसान ना, तरबियत भी सही हो और इनका माल भी महफूज रहे। कुल इस्लाहुल लहुम खैर, आप फरमा दीजिए कि इनकी मसलहतों की रियायत किया करो, बस ये बेहतर है। बाकी इन तो खालितूहुम, अगर मिलजुल के जिंदगी गुजारते हैं, ये यतीम बच्चे तुम्हारे घर में पल रहे हैं, तो अब तुम कैसे इनकी कापी अलग रखोगे, अपनी अलग,
ये चावल की मुट्ठी यतीम बच्चे की और ये 4 मेरे अयाल की। फिर देगची में से निकालोगे कैसे, उसकी हांडी अलग कैसे बनाओगे, उसके लिए चाय अलग कैसे बनाओगे, अपने लिए अलग कैसे बनाओगे, उसके लिए साबुन अलग कैसे इस्तेमाल करोगे, अपना अलग। ये तो बड़ा मुश्किल मसला है। बस ऐसा करो, जितनी उसकी जरूरत है उतना करो, और जो बचता है उसको जिस हद तक हो सके माल को बचाने की कोशिश करो। वल्लाहु यअलमुल मुफसिद मिनल मुस्लिह, अल्लाह जानता है फसादी कौन है, मुस्लिह कौन। जिसकी जैसी नीयत होगी, जैसी हरकत करेगा, अल्लाह जानता है, ऐसे उसको सवाब मिलेगा। वलौ शाअ अल्लाहु लअनतकुम, देखो अल्लाह ने कितनी आसानी पैदा की। अगर अल्लाह ताला ये हुक्म दे देता कि नहीं, यतीम के माल का एक एक पैसे का हिसाब करो, ये तुम्हारे घर में रहता है, लिहाजा इसके बिस्तरे पर दूसरा नहीं बैठना चाहिए, इसके कप को कोई दूसरा हाथ नहीं लगाना चाहिए, इसका साबुन कोई इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तुम अपना इसको नहीं दे सकते, तो फिर तो परेशानी हो जाती। कौन आदमी यतीम को अपने घर में रखने को तैयार होता। बोलो शाह अल्लाह, अगर अल्लाह चाहता लआनतकुम, तुमको सख्त ahकाम देकर फंसा देता। लेकिन इन्नल्लाह अजीजुन, अल्लाह ताला बड़े जबरदस्त ताकत वाले, अगर वो ऐसे सख्त ahकाम देता तो रोकता कौन। लेकिन हकीम, वो अपने बंदों की मसलिहतों और हिकमतों की रियायत करते हुए ahकाम में नरमी हो, ताकि ahकाम पर अमल करना आसान हो। अगले जुमे को शायद मैं ना हूँ तो सबक नहीं होगा। आप हजरात सुल्तान साहब से रब्ता रखें, ये फेसबुक वगैरह पे डाल भी देते हैं। जब ये इतला हो जाए कि सबक नहीं होगा, उस दिन आप सफ़र न कर किया करें, आना आया करें। फिर आते हैं तो दिक्कत हो